प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम वाक्य पढ़ रहे थे और चूँकि वाक्य में हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी है, इसके बाद वाक्य की परिभाषा के बाद हमने वाक्य के दो अंग पढ़े हैं, जिसमें कि उद्देश्य और विधेय। इसके बाद बच्चों हमने वाक्य के अंग के बाद उपवाक्य के बारे में पढ़ा कि उपवाक्य के हमने 3 प्रकार बताए थे। पहला जो वीडियो है उसमें हमने 2 प्रकार पर डिस्कस किया था। उद्देश्य और विधेय हमने अंग पढ़ लिए थे। उपवाक्य में मैंने बताया था एक प्रधान वाक्य होता है, फिर उपवाक्य होता है, और प्रधान उपवाक्य को मैंने 3 प्रकार बताए थे: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जिसमें कि इसका सिंबल है, विशेषण में जो सिंबल है, और इसके अलावा क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे थे कि जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में आए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो यहाँ जो जब तब आए हैं, और मुख्यतः जब पानी बरसता है तो कार्य क्या हो रहा है? पानी बरसने का। तब मुख्य कार्य क्या हो रहा है? मेंढक बोलने का। तो जब पानी बरसता है ये क्रिया विशेषण है। तो जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि ये सब आए वहाँ क्रिया विशेषण हो। आशा है आप पहले वाला वीडियो देख के इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अब हम वाक्य के भेद की बात करें। वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने कक्षा 9th में जिक्र किया था, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। रचना के आधार पर बच्चों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की हम चर्चा करें तो जैसे हमने अर्थ के आधार पर पहला पढ़ा था, विधिवाचक, सरल वाचक, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, वो सब एक ही है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे पानी बरस रहा है, सूर्य निकल रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इन सब में एक उद्देश्य और एक विधेय है। दूसरा प्रकार हम बात करें मिश्र वाक्य का, जिस वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक उसकी समापिकाएं क्रियाएं हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्य जिनमें एक तो प्रधान वाक्य होता है और उसके अंडर में, उसके आश्रित में अन्य वाक्य गौण होते हैं, वो मिश्र वाक्य कहते हैं। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और मुख्य उपवाक्य के आश्रित अनेक वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। अब यहाँ पे मुख्य हीरो की बात करें या मुख्य पात्र की बात करें तो इसमें है वह कौन सा मनुष्य है, तो ये मुख्य वाक्य है, और इसके शेष जो वाक्य हैं वो इसके अंडर कंट्रोल है। अर्थात जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। इसी तरह इसके और सिंबल देख सकते हैं। मिश्र वाक्य में की आता है, जो आता है, ठीक है, जिसे आता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब इसमें सरल संयुक्त मिश्र में देखें तो मालिक ने कहा, तो मुख्य उपवाक्य कौन हो गया? मालिक ने कहा। क्या कहा मालिक ने? वो उसके अंडर कंट्रोल में है, ठीक है, तो मिश्र है। मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है मेरा मित्र है, ठीक है। अब देखिए, मोहनलाल मेरा मित्र है, ये वाक्य यहाँ तक जोड़िए। फिर कौन सा मित्र मोहनलाल है मेरा? जो श्याम गली में रहता है, इंडिकेट करके। तो जो श्याम गली में रहता है ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? मिश्र वाक्य। इसके अलावा ऊँटी एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा नहीं रह सकता। कहने का मतलब एक जो मुख्य पात्र है, जैसे बस है, बस के अंदर बहुत सारी सवारियां बैठी होती है बच्चों, और बस को चलाता कौन है? मुख्य ड्राइवर। तो ड्राइवर तो हो गया प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य, लेकिन जो सवारियां हैं वो आश्रित उपवाक्य हैं। तो यही बात यहाँ मिश्र वाक्य में होगी।
और तीसरा हम बात करें संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि उसमें जैसे मान लो दो बाइक चला रहे हैं तो दोनों की बाइक अलग है, दो चलाने वाले भी अलग हैं। तो इसी तरह दो वाक्य है, दोनों वाक्यों के कार्य अलग हैं या दोनों वाक्य के कर्ता अलग हैं, और दोनों को जो जोड़ने का कार्य करेगा वह और, तथा, एवं आदि से करेगा। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो और दोनों बीच में कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, संयोजक तत्व। संयोजक कौन कौन से अवयव, जैसे किंतु, परंतु, बल्कि, और, अथवा आदि से, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों अलग अलग वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, तो राम पढ़ रहा था और रमेश सो रहा था अलग अलग वाक्य हैं, और इन दोनों को कनेक्ट जो फ्लाइट है, कनेक्ट जो वाक्य है, संयोजक जो जोड़ा है वो है परंतु। शीला खेलने गई और रीता नहीं गई, तो और जो आ गया वो क्या हो गया, मिश्र वाक्य का पहचान हो गया। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए, तो इसलिए आ गया, ये भी संयुक्त वाक्य का हो गया। शीला खेलने गई और रीता नहीं गई, और जो संयोजक अवयव है वो संयुक्त वाक्य का है। इसी तरह परंतु संयुक्त वाक्य में है क्योंकि दोनों वाक्य अलग अलग है, कर्ता या क्रिया अलग अलग हो रही है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बात करता हूँ, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य दो वाक्य अलग अलग होते हैं, उनमें रोल हम ये कह सकते हैं कि या तो उनकी क्रिया अलग अलग होगी या उनके कर्ता अलग अलग होंगे। और मिश्र वाक्य ड्राइवर एक होता है, उसके अंडर में बहुत सारे वाक्य चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बस का उदाहरण दिया, उसी तरह मिश्र वाक्य यानी प्रधान उपवाक्य एक होगा लेकिन उसके आश्रित उपवाक्य बहुत सारे होंगे। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ राजा राम आपको किताब पढ़ाता, राजा राम आपको किताब पढ़ाता है, ये कौन सा हो गया, सरल वाक्य हो गया। अब मैं इसको बोलूँ कि संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको, तो मैं क्या, इसी वाक्य को क्या चेंज करेंगे, राजा राम एक शिक्षक है और किताब पढ़ाता है। दो वाक्य को मैंने स्वतंत्र कर दिया और बीच में मैंने किससे कनेक्ट किया, और से। तीसरा, मैं इसको मिश्र वाक्य में लूँ, राजा राम है जिसके द्वारा, या राजा राम एक शिक्षक है जिससे किताब पढ़ाई जाती है, तो ये मिश्र में हो गया। तो एक में देखेंगे उद्देश्य विधेय है, दूसरे में देखेंगे दोनों वाक्य अलग अलग हो रहे हैं, तीसरे में देखेंगे मुख्य या प्रधान उपवाक्य के द्वारा आश्रित उपवाक्य चल रहे हैं। तो इस तरह से सरल, संयुक्त और मिश्र हो गए। प्यारे बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको परिवर्तित करना और भी आसान है। आप कुछ उदाहरण आप ले लीजिएगा, आराम से आप इसको परिवर्तित कर पाओगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य में और, परंतु, किंतु आदि आते हैं और दो अलग अलग वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में जो, जिसने, जैसे, इसलिए दोनों में आते हैं, संयुक्त में भी और इसमें भी। तो इन मिश्र वाक्य में जो, जैसे, इनसे ये जुड़े हुए रहते हैं, और प्रधान उपवाक्य उनके द्वारा जो एक्टिविटी होती है वो मिश्र वाक्य में होती है। बाकी आप कुछ रिवाइज करोगे, उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आशा है आपको बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद।